डहर की ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन नाज़रीन मुकम्मल हो गया। मरने वालों की तादाद 63 हो गई। 10 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हैं। रहीम यार खान के अस्पताल में एक बच्ची अब तक अपने लवाहिकीन की राह तक रही है। इसका कोई वाली वारिस जिंदा बचा भी है या नहीं, अब तक ये पता नहीं चल सका है। वज़ीर रेलवे जनाब आज़म सवाती कहते हैं कि मेरे इस्तीफ़े से जाबाहक अफराद वापस आ जाएँ तो इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। मतलब अगर आपका होना ना होना बराबर है और इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता तो वज़ीर क्यों हैं आप? ये आज 3 साल बाद भी अपनी गलतियों नाअहलियों पर पिछली हुकूमतों को ही मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। एक तो वज़ीर रेलवे ने खुद एतराफ़ किया कि डीएस रेलवे ने 4 रोज़ पहले भी लेटर लिखकर बताया था कि यहाँ हादसा हो सकता है। दूसरा, इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा अब ट्रैक की दाएं पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने से हुआ है। पटरी का जोड़ टूटा तो मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां डाउन ट्रैक पर जा गिरी। जहां सर सैयद एक्सप्रेस गिरी हुई, बोगियों से टकरा गई। क्या इतना अहम तरीन ट्रैक सिर्फ वेल्डिंग की मरहूने मेहनत था? बार बार वार्निंग्स के बावजूद मरम्मत की गई, न ही उस ट्रैक को आर्जी तौर पर बंद किया गया। गुज़िश्ता 3 सालों में इस ट्रैक पर कितने हादसात नाज़रीन हो चुके हैं, कितनी अमवात यहाँ पर हो चुकी हैं। साहिल जोगी ने ये सब कुछ तैयार किया आपके लिए, देखिए ज़रा। 3 माह कबल रोहड़ी के करीब एक कराची एक्सप्रेस से हादसा हुआ जिसमें जो है 9 बोगियां पटरी से उतर गई। उसके के बाद जो है फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर फॉर रेलवेज़ की जानिब से एक रिपोर्ट मरतब की गई। उसमें यह कहा गया कि सक्खर रेंज में 456 किलोमीटर पर अप और डाउन ट्रैक है वो कमज़ोर है और खस्ता हाली का शिकार है। इस हवाले से यहाँ से जब भी ट्रेनों का गुज़र होता है तो तमाम ड्राइवर्स को ये हिदायत दी जाती है कि जहाँ पर ट्रैक कमज़ोर है वहाँ पर स्पीड कम की जाए। हम इस वक्त जो है रोहड़ी के करीब रेलवे ट्रैक पर मौजूद है। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे जगहों पे जो है वेल्डिंग की हुई है पटड़ी को, और बहुत सारे स्लीपर्स ऐसे हैं जिसमें किल नहीं है और वो उखड़े हुए हैं। सक्खर रेंज में पिछले 3 सालों के दौरान 24 ऐसे बड़े हादसा पेश आए हैं जिसमें 100 से ज़ायद जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी है। अब भी घोटकी में इतना बड़ा जो हादसा पेश आया है उसके लिए भी जो इब्तिदाई रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि रेलवे ट्रैक पर जो वेल्डिंग की गई थी वो 3 इंच तक उखड़ गई। उसके बाद जो है ऐसा बड़ा हादसा पेश आया। साहिल जोगी डिटेल्स बता रहे हैं। अब आखिर इस ट्रैक पर इतने हादसा हो क्यों रहे हैं? जब डीएस सक्खर से सवाल किया था तो उन्होंने क्या कहा था, ये भी जरा सुनिए। देखिए, टोटल ट्रैक जो मेरा है ना, ये 456 किलोमीटर अप है, 456 डाउन है। ज़्यादा जो खस्ता हालत है वो रोहड़ी से टंडू आदम तक है। वो मेरा तकरीबन 60% पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन है। रोहड़ी से खानपुर तक 20% और 12% दोनों डायरेक्शनों में जो है वो ही आ रहा है। मगर खुदा की करनी है कि पहले भी वहाँ 15 अप का भी हो गया, अब यहाँ ये अलमनाक सामने हो गया। मैं बहुत दुखी हूँ। अब मैं तो बोलने के काबिल नहीं हूँ। जो देख रहा हूँ, लोग इस चीज़ के पैसे तो नहीं देते अपने बच्चों को आके मरवाएं हमसे। कोशिश है, बना रहे हैं कोई प्रोग्राम। देखें, मैं तो कहा भी है, लिखा भी है, जो ग्राउंड सूरत हाल है सब कुछ का रिलैक्स भी करवाया है। सब एग्री भी कर रहे हैं। सिर्फ सी पैक जो डिले हुआ है अनफोर रीजन से, अनफोर्सीन ड्यू टू दैट ये डिले हुआ है। आप कर रहे हैं, दे भी रहे हैं पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा, मगर उतना नहीं दे रहा है जितनी ट्रैक की ज़रूरत है। तर्जुमान रेलवे हैं नाजिया जबीन साहिबा ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद कहूँगी मैडम आपको। डीएस रेलवे सक्खर बता रहे हैं कि 456 किलोमीटर का ट्रैक ख़राब है। मरम्मत के बजाय हुकूमत ने रेलवे के बजट में कटौती कर दी। डीएस रेलवे खुद इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि जितने फंड्स मिलने चाहिए थे उतने मिले ही नहीं। जी, बहुत शुक्रिया जी आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने का। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस हादसे के हवाले से कि आपको कम से कम जो हमारे मिनिस्टर हैं सवाती साहब, उन्होंने कल से जितनी एफर्ट्स की हैं इस ट्रैक को बहाल करने के लिए, उनके साथ सेक्रेटरी साहब और हमारे जो सीनियर अफसरान हैं वो सारी रात यानी रिलीफ ऑपरेशन में बिजी रहे हैं। उनकी यानी कंटिन्यूअस एफर्ट की वजह से वो ट्रैक बहाल हो चुका है और आज सारी ट्रैफिक नॉर्मल तरीके से चल रही है। तो आपको थोड़ा सा उस बात को एप्रिशिएट करना चाहिए। और जहाँ तक अपनी बात से भी इसी बात का इजहार करते नाजिया तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने बात बड़ी सख्त की है। खैर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, जहाँ तक ट्रैक का ताल्लुक है तो ट्रैक में अभी तक मेरे ख्याल में जब तक कंप्लीट पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती उस पे हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और तब वी कैन डिक्लेयर कि किस वजह से ये हादसा हुआ। अच्छा, आज इसका ब्लैक बॉक्स डिकोड होना था, उसका क्या हुआ? कुछ सामने आया?
नहीं, उसके बारे में मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, सिर्फ 3 साला दौर में 24 हादसात इस एक ट्रैक पर नाज़िया हो जाते हैं। जब सबको पता था खराबी का, 3 माह पहले भी हादसा हुआ इसी ट्रैक पर, फिर भी बंद नहीं किया गया। आज आप मुझे कह रही हैं कि अप्रिशिएट करें। आज़म सवाती तो ये तक बता रहे हैं कि 4 दिन पहले भी डीएस ने लेटर लिखकर ये इशू उठाया था। जी, ये तो हम सबको मालूम है आपको भी कि ये ट्रैक 150 साल पुराना है और उसको वक्तन फवक्तन उस पर रिवैम्पिंग, उसका रिकंस्ट्रक्ट किया गया। लेकिन इसकी जब तक, मेरे ख्याल में जब तक ML1 का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, उस पर काम शुरू नहीं होता, तो उससे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। तो जहाँ तक ML1 प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तो यानी ये जो सखर रेलवे वाला ये वाला ट्रैक है, इसके ऊपर लोग फिर अपनी मदद आपके तहत और कलमा पढ़कर जाएं, क्योंकि जब तक ये ML वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हो जाए।